और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में बारिश अब आफत बनने लग गई है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कानोता में बांध में डूबने से 5 युवकों की मौत हो गई, तो भरतपुर में 7 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। करौली में 12 घंटे में 15 इंच बारिश, तो दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजधानी में कल 3.92 इंच पानी बरसा है, तो लगातार पानी बरस रहा है, मॉनसून नजर आ रहा है, बारिश नजर आ रही है, बारिश से कहर भी नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक ये आफत इस तरह की बनी है कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कानोता ही बांध की बात करें तो वहां पर 5 युवकों की मौत हो गई, तो भरतपुर में 7 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। वहीं करौली की भी अगर जिक्र कर लें, बात कर लें, तो 12 घंटे में 15 इंच बारिश हो गई है। दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर में हालात ऐसे हो गए हैं कि बाढ़ आ जाएगी। राजधानी में भी कल 3.92 इंच पानी बरसा है, तो पानी लगातार बरस रहा है। और राजधानी की अगर बात करें तो वहां अभी भी बारिश का दौर जारी है, रिमझिम बारिश हो रही है। ऐसे में लगातार बारिश और बारिश से स्थितियां ऐसी कि हर जगह जल भराव हो गया है। दिनचर्या, आम दिनचर्या लोगों की एकदम से प्रभावित हो गई है। आने जाने में, निकलने में, बाहर जाने में बहुत परेशानी हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है। और हमारे सहयोगी भरत राज इस खबर पर जुड़ गए हैं। जयपुर में भरत, कानोता बांध में डूबने से 5 की मौत हो गई और उनके शव जो है वो बाहर देर रात निकाल भी लिए गए। एक जो है व्यक्ति जैसे तैसे बाहर निकला है। क्या कुछ अब इस पर जानकारी? देखिए, राजधानी में लगातार बारिश का दौर जारी है और कल जिस तरीके से बारिश हुई, 4.25 इंच बारिश राजधानी में कल हुई है, उसके चलते राजधानी में हालात बदतर हो गए हैं और कई घरों में सीवरेज का पानी तक घुस गया। बस्सी के कानोता बांध की बात की जाए तो वहां पर कल 6 युवक शहर से, राजधानी से घूमने निकले थे और वहां पर उनकी डूबने से 5 युवकों की मौत हो गई है। कल देर रात तक ये सर्च ऑपरेशन, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और रात को उनको बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर लगातार जुटी रही और उनमें से 5 युवकों के शव वहाँ पर बाहर निकाले गए। सबसे पहले तो हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जो कानोता बांध है, उसमें किस तरह से ये पानी की चादर चल रही है। लगातार 24 साल में बाद में ये दूसरी बार वहाँ पर ओवरफ्लो बांध हुआ, लगातार पानी की चादर यहाँ पर चल रही है। और इसी के बहाव में, कल बहाव कम था, युवक इसमें नहाने के लिए चले गए और उसके बाद में वहाँ से फिसलन के चलते युवक वहाँ से बह गया था। उसके बाद में 5 युवक जो साथ में आए थे, दोस्त थे, वो भी उसको बचाने के लिए कूद गए लेकिन वापस नहीं लौट सके। जिसको बचाने गए वो किसी न किसी तरीके से वहाँ पर कॉर्नर पे आ गया, लेकिन 5 युवक जो उसको बचाने के लिए कूदे थे वो वापस बाहर नहीं निकल सके। उनके घरों में मातम छा गया है। 5 युवकों की डूबने से यहाँ पर मौत हो चुकी है और उनको रात को, देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर यहाँ पर निकाला गया। कलेक्टर भी मौके पर यहाँ पर पहुँचे थे और अब यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो देखने के लिए लगातार इस चादर को पहुँच रहे हैं, क्योंकि 24 साल बादों में, 24 साल में ये दूसरी बार लगातार जो पानी की चादर यहाँ पर चल रही है। तो बड़ा बांध है और आसपास के क्षेत्र में, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से लापरवाही वहाँ पर हुई, मना करने के बावजूद वहाँ पर युवक उसमें नहाने के लिए चले गए, वो जिद पर अड़े रहे और उसके बाद में ये बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। हालांकि अभी सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जो लगातार बांध की मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है यहाँ पर इस बांध की देखरेख और मेंटेनेंस की। कल किस तरह से यह हादसा हुआ था? नारे थे जो नदी नदी अंदर गई है। आप वहीं थे? यहीं बैठा था मैं। तो मना नहीं कर रहे हैं इनको? खूब मना करते हैं, मानते नहीं है। नहीं, रोज मना करते हैं, रोज मना करते हैं, मानते नहीं है। क्या करें बताओ? कहाँ से आए थे? हाँ, कहाँ से आए थे? जयपुर के बता रहे हैं। मना करने के बावजूद नहीं माने? नहीं मानते, रोज मना करते हैं। यहाँ बैठते हैं रोज। अरे नहाते और बहुत भीड़ लगती है, मानते नहीं है इसके। लेकिन बड़ा हादसा हो गया कल, फिर बहुत तगड़ा हो गया, 5 आदमी मरना, ऐसी बात नहीं है। तो अब तो अलर्ट सभी को मना कर रहे हैं अभी? मना करते हैं, रोज करते हैं, अब भी करते हैं, रोज ही करते हैं। सुबह का मैं यहाँ ही हूँ 5 बजे का।
लेकिन अभी भी आप देखेंगे युवक वहाँ पर बैठे हैं ना वो अभी वहाँ पे। उधर ही एक आदमी और है मेरा, उधर भी। तो रात तक रेस्क्यू जब चल रहा था आप यहीं थे? मैं 2 बजे गया था यहाँ से, 2 बजे यहाँ था मैं। लास्ट की बॉडी लकड़ी थी 2 बजे के आसपास। तो ये आप देखेंगे ये सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं और जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पर है, और लगातार वो यहाँ पर इस बांध की देखरेख भी कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर लोगों को मना भी करते हैं। और अभी भी एक सवाल जरा करिए कि देखिए वो कह रहे हैं कि लगातार मना करते हैं लेकिन लोग नहीं मानते। ये जाहिर सी बात है, लोगों की लापरवाही है ही, लेकिन जब चादर चल रही है और यहाँ पर खतरनाक स्थिति हो सकती है, तब ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी क्यों नहीं की जाती? क्यों पुलिस या कोई प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर नहीं होता है कि लोगों को एक एरिया तक यानी एक लिमिट के बाद जाने से रोका जाए कि ये खतरनाक हो सकता है आपके लिए? देखिए, निश्चित रूप से पुलिस की ओर से अलर्ट भेजा जाता है। उससे जब ये चादर यहाँ पर चल रही थी उसकी तरफ से, उससे पहले जब चादर चलने की पता चला, पुलिस की टीमों ने यहाँ पर आसपास लोगों को सूचना भी दी थी कि वहाँ पर चादर चल गई है और अब वहाँ पर किसी भी जो पानी है वहाँ पर नहीं जाए। अभी भी आप देखेंगे जो चादर चल रही है उसके नीचे एक रोड बनी हुई है जो आपस में आसपास के गांवों को जोड़ती है। वहाँ पर भी अभी भी बाइक सवार वहाँ से निकल नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग हैं वो वहाँ से निकल रहे। हो सकता है कि वहाँ पर भी अभी हादसा हो जाए। अभी भी चादर वहाँ पर लगातार चल रही है पानी की। इसके चलते अभी लगातार जो इनके अधिकारी है, सिंचाई विभाग के अधिकारी, वो लगातार यहाँ पर बैठ रहे। दोनों छोर पे इनके अधिकारी हैं और लगातार लोगों को यहाँ पर मना कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कल जिस तरीके से हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि कल इनको मना कर रहे थे, उसके बावजूद वो युवक यहाँ पर नहाने के लिए चले गए। हालांकि उस समय बहाव कम था, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर जो काई छाई हुई है उसके चलते फिसलन हो गई और युवक यहाँ से नहाते समय फिसल गया और नीचे चला गया। उसके बाद में जो 5 दोस्त थे उनके, वो भी उसको बचाने के लिए चले गए, लेकिन वो वापस नहीं आ सके और इसके बाद में उनकी वहाँ पर 5 की मौत हो गई। उसके बाद में उनको निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। और अभी आप देखेंगे ये जो बांध है लबालब है, फुल तस्वीरों में देखेंगे बड़ा बांध है जयपुर के आसपास, और फुल इस बार ये पानी से भर चुका है और लगातार वहाँ पर जो चादर चल रही है। हालांकि युवक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अब स्थानीय लोग भी वहाँ पर इस मौसम में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल भरत, ये तस्वीरें हम जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं क्योंकि ये वही जगह है जहां पर कल 5 जिंदगियां खत्म हुई हैं, लेकिन ये वही जगह है जहां पर अब चादर भी चल रही है। भरत, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम वो तस्वीर जी राजस्थान पर दिखा रहे हैं जहां चादर चल रही है, जो बांध की तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। भरत, यहाँ जो ये लड़के गए थे, युवक गए थे, वो कौन सी जगह थी? जरा एक बार वो जगह भी बताएं और कहां से वो फिसले, उसके बाद वो पानी में बह गए। देखिए, वो जगह हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ। सबसे पहले आप चादर के जो चल रही है बांध के उस छोर को देखिए जहाँ पर ये जो चादर चल रही है, इसके जो फिसलन वाला एरिया नीचे, वहाँ पर ये नहा रहे थे और उसके बाद में वहाँ से एक युवक बह जाता है और नीचे जो कूंचे लगे हुए हैं वहाँ पर वो बहकर चला जाता है और उसके बाद 5 युवक उसको बचाने के लिए उसमें कूद जाते हैं और वहाँ पर ही रात तक वो वहीं फंसे रहे और उसी में डूबने से उनकी मौत हो गई है। वहाँ से वो निकल नहीं सके। रात को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उनको बाहर वहाँ पर टीमों ने निकाला। वो वहीं फंसे रहे इसके एरिया में, जो नीचे के एरिया में, और वहीं से इनको ढूंढकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पुलिस और SDRF सिविल डिफेंस की टीमों ने उनको बाहर निकाला। लगातार पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर तैनात रहे, कलेक्टर भी यहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। देर रात तक ये जारी रहा और 5 युवकों को यहाँ से निकाला गया। 100 इनके SMS अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। लेकिन अब लगातार जिस तरीके से राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है, उसके बाद में यहाँ पर जो पानी का फ्लो है वो बढ़ गया है और अब जो चादर चल रही है वो पहले से भी तेज़ बहाव से यहाँ पर चादर फिलहाल अभी यहाँ पर चल रही है। तो आप ये देखेंगे इन बांध में पानी का बहाव लगातार बढ़ गया है और नीचे जो बांध के नीचे के एरिया में जो लिंक रोड है वहाँ पर भी लोगों की आवाजाही फिलहाल बंद है और वहाँ पर बाइक सवार अभी फ़िलहाल नहीं निकल सकते क्योंकि इस बांध में जो पानी की आवक है वो लगातार जारी है और जो चादर चल रही है वो भी
यहाँ पर पहले की तुलना में बढ़ गई है। तो अभी फ़िलहाल नीचे के जो रोड है वहाँ पर भी लोगों का संपर्क यहाँ पर कट चुका है और अब बाहर से ही जो मेन रोड से ही बाहर से घूमकर ही लोग वहाँ पर आ सकते हैं। भारत बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि अब चादर चल गई और शायद अब और गेट भी खोल दिए जाएंगे क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है। एक तो खतरे के निशान के बारे में जानना चाहेंगे, क्या वहां तक पानी पहुंचा है, और दूसरा ये कि क्योंकि चादर चल गई और एक रोड आप जैसा बता रहे हैं कि उसको तो बंद कर दिया गया है, वहां पे आना जाना नहीं है अभी, लेकिन क्या पानी फिर आगे रोड खेतों में भी भरेगा? क्या निचले जो इलाके हैं वहां उसके लिए भी कोई अलर्ट है? देखिए, अभी फ़िलहाल चादर चल रही है और नीचे नदी है, जो बहाव है वहाँ पर बड़ी नदी है, लेकिन वहाँ नीचे के जो इलाके हैं वहाँ पर कोई वैसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर रोड बनी हुई है उस नदी के बहाव क्षेत्र से, उसमें से फ़िलहाल पानी की आवक ज़्यादा होने के चलते फ़िलहाल वहाँ पर रोक दिया गया है और बाहरी जो मेन रोड है वहाँ पर ही लोग जा सकते हैं। स्थानीय लोग हैं, उनके जो स्थानीय संपर्क था, वो जो लिंक रोड बनी हुई थी उसको फ़िलहाल रोक दिया गया है। पानी का बहाव तेज है, इसलिए वहाँ पर लोग रुक गए हैं और अब उनको मेन रास्ते से ही आना पड़ रहा है। और लगातार सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, वो लगातार लोगों को यहाँ पर भी मना कर रहे हैं कि लगातार इस बहाव वाले क्षेत्र में नहीं जाए। कि कल जिस तरीके से जो हादसा हुआ उसके बाद में यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी लगातार गश्त कर रहे हैं। जी भरत, देखिए, क्योंकि आज यहाँ पर दोबारा से लोगों का पहुँचने का सिलसिला जारी होगा। हालांकि अब एक लिमिट तक लोगों को रोका जा रहा होगा कि अब इससे आगे नहीं जाना है, इससे ज़्यादा जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन क्या अभी भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? अगर पहुंच रहे हैं तो उनसे बातचीत कीजिए और एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए जहां पर लोग मौजूद हैं। देखिए, अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं बांध के जो ऊपर की साइड में। यहाँ पर स्थानीय युवक है वो यहाँ पर मौजूद है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कल हादसा यहाँ पर हुआ, उसके बावजूद लगातार यहाँ पे स्थानीय लोग पहुँच रहे हैं। हाँ, स्थानीय लोग नहाने के लिए पहुँच रहे हैं, पर सिंचाई विभाग के अधिकारी को मना कर रहे हैं कि यहाँ पर ही नहाए, जान का खतरा हो सकता है, इसलिए बार बार मना कर रहे हैं। नीचे ये जो नीचे सड़क बनी हुई है उनका भी संपर्क कट गया? हाँ, नीचे सड़क पर ऊपर चादर चल रही है, ये ढूंढ नदी में पानी जा रहा है नीचे और नेशनल हाईवे से आगे तक पानी पहुँच चुका है इसका। तो ये आप देखेंगे स्थानीय युवक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अभी यहाँ पर फ़िलहाल हैं और अब इनको लगातार यहाँ पर मना भी इनके अधिकारी की ओर से किया जा रहा है कि इनसे दूर रहिए, हादसा यहाँ पर नहीं हो जाए। जी अच्छा भरत, इस बांध की अगर बात की जाए, भराव क्षमता इसकी क्या है और क्या अभी और चादर चलना भी बाकी है? क्योंकि लगातार अभी बारिश हो रही है, बारिश का जो फ्लो है या कहें कि लगातार बारिश है वो अभी थमी नहीं है। देखिए, बांध की भराव क्षमता की बात की जाए तो 17 फीट गहरा ये बांध है और अभी इसमें गेट नहीं है, लेकिन ये चादर यहाँ पर चलती है। जब ओवरफ्लो होता है तो चादर के माध्यम से इनका पानी का निकास होता है और अभी बांध फुल भर चुका है। लगातार जिस तरीके से वापस से बारिश होती है, कैचमेंट एरिया में पानी पहुँचता है और जितना पानी यहाँ पर आएगा उसी अनुसार इनकी चादर यहाँ पर आगे चलती है। कल जिस समय हादसा हुआ था उस समय कम पानी था इसकी चादर पर, लेकिन अब लगातार बारिश के चलते इसकी जो चादर है उसमें तेज़ हो गई है, पानी का बहाव तेज़ हो गया और नीचे के जो एरिया है वहाँ पर भी अब लोग नहीं जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लोगों को लगातार इनके अधिकारी उनकी ओर से मना किया जा रहा है। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में भी हालात बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी में बारिश हो रही है अभी भी फुल सुबह से लगातार वहाँ पर बारिश का दौर जारी है। हालांकि अभी इस कानोता एरिया में अभी बारिश नहीं है, लेकिन राजधानी में लगातार बारिश वहाँ पर हो रही है। इसके चलते अस्पतालों में पानी भर चुका है और जो मेन प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर पानी भर चुका। महेश नगर की बात की जाए तो वहाँ पर सड़क पर गड्ढा बन गया, जिसके चलते वहाँ पर आवाजाही रोक दी गई है और बड़ा गड्ढा वहाँ पर चलिए भरत, आपके पास